हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें जो कि कक्षा 5 का पुनरावृत्ति चैप्टर का है जो कि प्रश्नावली 1 का 16 से हल करेंगे। 15 तक हमने है जो कि पिछले वीडियो में हल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें। तो इसमें है जो कि दिया हुआ संख्या 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन सभी को हमको है जो कि 4 गुणज लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ का नंबर दिया हुआ है 8। तो 8 का हमारा है जो कि गुणज लिखना है। तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा, का नंबर। तो का नंबर का 8 दिया हुआ है। तो 8 गुणज दिया हुआ है, मतलब 4 गुणज इस सभी को लिखना है। तो 8 का गुणज लिखेंगे। तो 8 का गुणज में हो जाएगा 8, क्योंकि 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। फिर 8 को 3 से गुना करेंगे 24 आएगा। फिर 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। यह है जो कि 8 का 4 गुणज हो गया। अब खा नंबर को देखते हैं। यहाँ खा नंबर दिया हुआ है 12। तो 12 का है जो कि 4 गुणज लिखना है हमको। तो 12 के 4 गुणज लिखेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 है जो कि ये हमारा गुणज हो गया है। इसमें जैसे कि गुणज करने का मतलब यही हुआ है कि जैसे कि गुणज 4 बोला है तो 1 से लेकर 4 तक सभी से गुना कर देंगे इस संख्या को, तो हमारा गुणज प्राप्त हो जाएगा। तो अब गा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 16। तो हम 16 का गुणज लिखेंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और फिर 16 चौका 64। ये हमारा है जो कि 16 नंबर का हल हो गया। तो अब हमें जो कि 17 नंबर को हल करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखें। तो इसको भी आइए हल करते हैं। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखने के लिए बोला है। तो अभाज्य संख्या को लिखेंगे तो पहले हम ये जान लेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद से कटे। मतलब ये एक और खुद से ही कटेगा और अन्य किसी संख्या से भाग देने पर यह संख्या है जो कि अभाज्य संख्या हमारा नहीं कटेगा। तो यहाँ लिखते हैं 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या। तो 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या तो 31 हमारा। तो 31 है जो कि हमारा कितना से कटेगा, तो 31 1 से कट सकता है और फिर किसी संख्या से नहीं, उसके बाद हुआ है स्वयं अर्थात खुद से कटेगा 31 से। इसलिए हमें 31 को अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 31। फिर ये है जो कि 31 के बाद 32 आता है। तो 32 है जो कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और फिर 8 से भी कटेगा। तो इसी तरह से है जो कि ये बहुत सारी संख्या से कट जा रहा है ये, इसलिए यह है जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद 33 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 1 और 3 से भी कट रहा, फिर 33 से भी कटेगा। इसी तरह 34 भी नहीं हो सकता, 35 36 भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा है जो कि अभाज्य संख्या 37 हो जाएगा। तो अब हम 37 लिख लें। इसी तरह फिर 41 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। इसके बाद कोई अभाज्य संख्या यहाँ 50 तक के बीच में नहीं है। यही हमारा है जो कि आंसर हो जाएगा। तो अब है जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है महत्तम समवर्तक निकालें। तो महत्तम समवर्तक यहाँ पर है जो कि निकालने के लिए कह रहा है। तो महत्तम समवर्तक को शॉर्टकट में मासा भी हम कहते हैं। तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर का नंबर को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको निकालते पहले का नंबर। तो इसको 8 से है जो कि 12 में महत्तम समवर्तक निकालेंगे, भाग देंगे। तो ये है जो कि एक बार में 8 लगेगा, क्योंकि 2 बार में 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। तो एक बार में 8 बच जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ है जो कि ये 8 यहाँ पर आएगा,
तो फिर ये 8 हो गया, फिर ये 2 बार में लग जाएगा और ये 8 है जो कि कट जाएगा, ये 0 हो गया शेषफल हमारा। तो इसका यदि महत्तम समावर्तक यानी कि मासा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसमें मासा में है जो कि जो लास्ट में जिस संख्या काटेगा, जो संख्या काटेगा तो इसी वही है जो कि हमारा मासा हो जाएगा, ना कि इस साइड वाला। ये भाग में है जो कि इस साइड वाला भाग हमारा आंसर होता, भागफल होता। इसमें जो कि मासा 4 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया का नंबर का। अब खा नंबर का देखते हैं। तो खा नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसमें भी महत्तम समावर्तक निकालना है, तो इसमें भी निकालेंगे। इसको भी 2 बार में लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। तो इसको भी एक ही बार में लगाएंगे 6। तो यह है जो कि बच जाएगा हमारा शेष 3। फिर इसको 3 को 6 से लगाएंगे, फिर ये 2 बार में 6, ये भी है जो कि ख़त्म हो जाएगा, 0 शेषफल। तो इसका भी मासा, इसका मासा क्या होगा, तो इसका मासा है जो कि 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे है जो कि गा नंबर को हल करते हैं। तो गा नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आइए इसको भी हल करते हैं। तो इसको भी 2 बार में लगाते हैं तो 50 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है 35 से। तो इसको भी एक ही बार में लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 में से 5 जाएगा तो 0, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ पर बच गया कितना, 10। अब इसको फिर 10 से हम देंगे 25 में भाग करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 2 बार में, 20 इसमें लग जाएगा। तो फिर ये 5 हमारा हो जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। फिर 5 से 10 में देंगे तो ये है जो कि 2 बार में, यहाँ हमारा शेषफल 0 हो गया, इसलिए इसका मासा 5 होगा हमारा, क्योंकि 5 ही वह संख्या है जो कि लास्ट में 10 को काटा है। तो इसको हम मासा, या शॉर्टकट में हम मासा लिखे, महत्तम समावर्तक भी लिख सकते हैं। तो इसको आंसर हो जाएगा इसका 5। गा नंबर हो गया। अब हम आइए आगे 19 नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर हमारा क्वेश्चन करा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इसको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, जिसको शॉर्ट में लासा भी कहते हैं या एलसीएम भी कहते हैं इसको। तो इसको हम आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसको हल करेंगे। तो ये 8 और 12 का एलसीएम निकालना है हमको, तो इस तरह से दे देंगे। फिर 2 से ये कितने बार में आएगा, तो ये 4 बार में, फिर ये 6 बार में आएगा, फिर ये 2 से लगेगा। तो 2 से लगाने पर हमारा है जो कि 2 बार में, और ये 3 बार में आएगा। अब ये है जो कि 2 से ये लगेगा, ये भी 3 से लगेगा, लेकिन एक संख्या हमको इसमें लगाना नहीं है। जब भी काटना हो तो काटने के लिए 2 संख्या होना ज़रूरी है, एक संख्या को हम नहीं काट सकते हैं। तो इसलिए यह जो बच गया, बाकी सबको हम गुना कर देंगे यहाँ पर। तो इसको हम एलसीएम लिख दिया, अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका जो आंसर होगा वो गुणनफल होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। तो हमारा एलसीएम हो गया 24। इसका आंसर 24 हो गया। अब इसको भी हल करते हैं। तो ये 8 और 20 दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ 8 लिख लेंगे, फिर 20 लिख लेंगे। अब इसको 2 से लगाएंगे तो ये 4 बार में, ये 10 बार में। फिर से इसको 2 से लगाएंगे तो ये 2 बार में आ जाएगा, ये 5 बार में। इसके बाद देख सकते हैं ये है जो कि नहीं आएगा, तो इसको हम गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 5। तो इसका जो भागफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम, या फिर आप 8 और 8,20 देकर एलसीएम 40 लिख सकते हैं। यह है जो कि इसका आंसर हो गया। अब गा नंबर को देखते हैं हम। तो यहाँ पर गा नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन 21 और 35। तो 21 और 35 दिया हुआ है। तो यह है जो कि 2 और 3 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 21 और 35 नहीं, 21 3 के टेबल में आता है लेकिन 35 नहीं आता, इसलिए इसको
हम 7 से लगाएंगे 3 बार में, फिर ये 5 बार में। अब यह है जो कि किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि एकक संख्या है तो 2 संख्या होना चाहिए कटने के लिए। तो इसको भी हम गुना कर देंगे 7 गुने 3 गुने 5, तो ये इसका गुणनफल हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणनफल क्या होगा, और यहाँ हमारा गुणनफल हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा हमारा, फिर 21 बचे 105 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम है जो कि 105 हमारा ये आंसर हो गया। हमने है जो कि 19 नंबर क्वेश्चन तक हल किया। अब है जो कि 20 नंबर से हम है जो कि अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक है जो कि इस क्वेश्चन को बना लें, और आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यदि क्लास पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा।